हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में हम जानेंगे ट्रायंगल कितने टाइप का होता है। तो पहला है ट्रीगोनोमेट्री। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले एक ट्रायंगल को हम देखेंगे कि इसको कितने टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में आपको तीन साइड मिलेगा। इसका नाम मैं अगर ए बी और सी रखता हूँ तो इसका नाम एक साइड ए बी हो जाएगा, दूसरा साइड बी सी हो जाएगा और तीसरा ए सी हो जाएगा। ठीक है। और एक एंगल क्या है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो ट्रायंगल को दो भाग में दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल अगर चेक करेंगे तो ये हो जाएगा, पहला हो जाता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जिसका कि एंगल का वैल्यू क्या होगा, सारा ये अगर ये थीटा एंगल है तो एंगल क्या हो जाएगा, लेस देन 90 डिग्री रहे। ठीक है। दूसरा रहता है जिसका नाम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो वैल्यू रहेगा थीटा का वो रहेगा 90 डिग्री। ओके। ये रहेगा 90 डिग्री। और तीसरा रहता है ऑब्ट्यूस एंगल। थर्ड रहेगा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल में क्या रहेगा कि जो एंगल रहेगा वो लेस ग्रेटर देन 90 डिग्री रहेगा। ठीक है। ग्रेटर देन 90 डिग्री रहेगा। और अगर साइड के बेसिस पे देखेंगे तो साइड के बेसिस पे भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। पहला क्या है, अगर ऑल साइड इक्वल है, ऑल साइड अगर इक्वल है तो उसको बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल। और अगर दो साइड इक्वल है, एनी टू साइड्स आर इक्वल, तब उसको बोलेंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल। और थर्ड क्या रहेगा, जिसमें कि किसी भी ट्रायंगल के किसी भी साइड के साथ कोई रिलेशन नहीं रहेगा, नो साइड्स आर इक्वल, तो उसको बोलेंगे आइसो एस्केलेन ट्रायंगल। एस्केलेन ट्रायंगल। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा। तो जो ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है, इस ट्रिग्नोमेट्री में हम बेसिकली राइट ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो राइट ट्रायंगल के बारे में, इसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आपको ट्रिग्नोमेट्री समझने से पहले पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो पाइथागोरस थ्योरम को मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। इसका नाम अगर ए रखें, इसका नाम बी रखें, इसका नाम अगर सी रखे हैं और यहाँ अगर 90 डिग्री है, गिवन में क्या है आपके पास, गिवन है एंगल ए बी सी इक्वल टू अगर 90 डिग्री दिया हुआ है तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हैं इसको, कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मान लेता हूं मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर करके चल रहा हूं। इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे तो इस क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा हमारा क्या, ए बी को बोलते हैं अपोजिट साइड। किसका अपोजिट साइड, एंगल थीटा का अपोजिट साइड। ठीक है। और BC क्या हो जाएगा, BC को बोलते हैं एडजेसेंट साइड। ठीक है। एडजेसेंट साइड। और AC जो रहता है, AC को बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। ये सब आप लोगों को पता होगा, बेसिक में एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ ताकि मैं अभी आगे यूज करूँ। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो यहाँ से क्लियर रहे। ठीक है। तो ये हाइपोटेनस जो होता है ये सबसे लार्जेस्ट, ये जो होता है लार्जेस्ट साइड होता है, लार्जेस्ट साइड होता है। और आप लोग पहले पढ़े होंगे कि जिस एंगल का, किसी भी ट्रायंगल में अगर जिस एंगल के अपोजिट साइड को हम देखते हैं, अगर इस तीनों में देखेंगे तो ये सबसे लार्जेस्ट एंगल ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। तो यहाँ से अब ये इसके अपोजिट अगर ये साइड है
इसके अपोजिट ये साइड है, इसके अपोजिट ये साइड है, तो सबसे लार्जेस्ट साइड ये है। उसके बाद इसके अपोजिट वाला ये सेकंड नंबर पे है, और ये थर्ड नंबर पे है। तो कहने का मतलब साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल आर लार्जर इन लेंथ। ठीक है। तो अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है कि मेजरिंग मेजरिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है ट्रिग्नोमेट्री वर्ड। ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री मतलब स्टडी ऑफ मेजरिंग द साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तब किसी भी ट्रायंगल में हम सबसे यहाँ से पहले पढ़ेंगे कि आपको एंगल जो भी दिया हुआ रहता है, एंगल को हम कैसे मेजर करते हैं। तो एंगल को मेजर करने के लिए दो तीन सिस्टम दिया हुआ है कि किसी कभी एंगल को हम रेडियन में मेजर कर सकते हैं, कभी हम एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं, कभी हम उसको ग्रेड में मेजर करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो अगर ये इस तरह से इसको हम शो करेंगे एंगल को, तो एक एक साइड ये रहता है, एक साइड ये। तो इसको अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं कभी मेजर करूं, तो इसको मैं पॉजिटिव कंसीडर करूंगा एंगल को। ठीक है। इसको लिखते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। और दूसरा एंगल अगर कोई है जिसको जो अगर क्लॉकवाइज लिखा हो एंगल लिखा हुआ है, इस तरह से अगर कोई लिख के दे दे, तो यहाँ जो वैल्यू आएगा इसको हम निगेटिव लेंगे, इसको लिखते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज को कभी कभी काउंटर क्लॉकवाइज भी लिखते हैं, जिसको याद रखना, इस टर्मिनोलॉजी को याद रखना। काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है। ये जो टर्म होता है यहां से ये स्टार्ट करता है, इसको बोलते हैं इनिशियल। ये होता है हमारा इनिशियल साइड, और ये होगा हमारा फाइनल साइड। फाइनल फाइनल नहीं, इसको टर्मिनल साइड बोलते हैं। टर्मिनल कहने का मतलब होता है कि यहाँ पे ये साइड टर्मिनेट कर रहा है, टर्मिनल साइड। ठीक है। तो इसमें ये इनिशियल और ये टर्मिनल। ओके। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसमें एंगल हम पॉजिटिव नेगेटिव देखने से समझ में आ जाएगा कि अगर ये क्लॉकवाइज जा रहा है, अगर ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो नेगेटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये पॉजिटिव हो। ठीक है। चलिए, अब हम कितने तरीके से किसी एंगल को डिनोट करते हैं उसको देख लेते हैं। तो पहले हम इसको डिनोट करते हैं डिग्री तक के टर्म में। डिग्री रहता है, और एक रहता है रेडियन। ठीक है। तो डिग्री को डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे डिग्री ऐसे करके डिनोट करके रखते हैं। सपोज कहीं पे लिखना है मेरे को 30 डिग्री, तो ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है। और रेडियन के लिए ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं। तो कुछ फैक्ट्स है जो इसको मैं नोट कर दे रहा हूँ। जैसे 360 डिग्री, 360 डिग्री को अगर रेडियन में लिखते हैं तो 2 पाई लिखते हैं। ठीक है। और उसी 360 डिग्री को, 360 डिग्री इसको रेडियन में रहता है। इसी 360 डिग्री को अगर कोई ग्रेड में लिखेगा तो इसको बोलेंगे 400 ग्रेड। एक डिनोट करने का नाम, नेमिंग का एक तरीका है, सिस्टम है कि हम इसको रेडियन में लिख रहे हैं या डिग्री में लिख रहे हैं या ग्रेड में लिख रहे हैं, और इसका इंटर कन्वर्जन भी हमको आना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस ये मेन चीज है, इसको अगर आप याद रखेंगे तो किसी चीज को भी आप कन्वर्ट कैसे भी करके कर सकते हैं। जैसे यहीं से मैं करता हूँ। अगर मैं डिग्री है, 360 डिग्री हुआ यहाँ से, 360 डिग्री इक्वल टू अगर मैं 2 पाई लिखता हूँ, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। अब यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो 180 हो जाएगा यहाँ से। तो क्या लिखेंगे, पाई/180 लिखेंगे। ठीक है। ये रहेगा रेडियन में। समझ में आ गया। उसी तरीके से अगर मैं उल्टा करके लिखता हूँ, रिवर्स वे में लिखता हूँ, इसी को ऐसे लिखता हूँ कि पाई इक्वल टू कितना होगा, तो पाई इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है।
अब नेक्स्ट क्या है, ग्रेड में एक बार चेक कर लेते हैं। ग्रेड में क्या लिखा हुआ था बोर्ड कि 360 डिग्री इक्वल टू 400 ग्रेड। ठीक है, तो 400 ग्रेड है, तो यहाँ से इसको 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा आपका 400 डिवाइडेड बाय 360। अब यहाँ से कैंसिलेशन करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब डिग्री को भी छोटा स्मॉलर एंगल में डिनोट करते हैं, जिस जो 1 डिग्री से छोटा होगा। तो 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं 60, यहाँ 1 डैश रखेंगे, यही हो जाएगा। अगर और 1 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू हो जाता है 60 सेकेंड। इसको डिनोट करते हैं, 60 को यहाँ डबल डैश रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, 1 डिग्री इक्वल टू हो गया आपको 36,000 सेकेंड। इसको या ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, अगर किसी को याद रखना है, डिग्री समझ में नहीं याद आ रहा, तो आवर से डिनोट कर सकते हैं। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, तो 1 आवर इक्वल टू 360 सेकेंड होगा। ठीक है, यहाँ से आप ऐसे भी इसको रिमेम्बर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब ये हो गया हमारा एंगल को कन्वर्जन का टेक्निक, कि एंगल को कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, एंगल कैसे डिनोट होता है। अगर कोई एक सर्कल ही ले लेता हूं मैं, अगर ये सर्कल ले लिया, यहाँ सेंटर है, यहाँ से एक रेडियस ड्रॉ किया, और इसको ऐसे मिला दिए, तब देखिए यहाँ पे एक एंगल सबटेन हो रहा है। तो ये जो लेंथ रहता है, इसको बोलते हैं आर्क। ठीक है, और इसको बोलते हैं रेडियस। ठीक है, तो थीटा जो डिग्री एंगल बना है, ये होता है L/R। इसको याद रखेंगे, क्या होता है ये, तो थीटा एंगल बनता है, उसको लिखते हैं। तो एंगल सबटेन इक्वल टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एंगल सबटेन इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक है, तो इस तरह से आर्क लेंथ डिवाइड द रेडियस। तब इसको अगर डायरेक्ट कोई इस तरह से अगर एल इक्वल टू लिखेगा, तो थीटा इंटू आर लिखेगा। ठीक है, थीटा इंटू आर लिखेगा, ये स्मॉलर एंगल के लिए होता है। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं थोड़ा सा ये कार्टेशियन सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। तो कार्टेशियन सिस्टम इस तरह का रहता है, एक्स ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा हो गया एक्स एक्स। तो इस ये हमारा हो गया पॉजिटिव वाई, ये हमारा हो गया निगेटिव वाई, ये हो गया हमारा पॉजिटिव एक्स, और ये हो गया हमारा नेगेटिव एक्स एक्स। तो इसको बोलते हैं Q1, मीन्स क्वाड्रेंट वन। ये हो गया Q2, ये हो गया हमारा Q3, और ये हमारा हो गया ये Q4। ठीक है, Q1 Q2 Q3। तो इसमें जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगा, इसमें देखिए, इसमें जितना भी पॉइंट रखेंगे, हम कैसे रखते हैं, हम लोग जानते हैं कि इस पे जितना भी पॉजिटिव लिखे हैं, तो इसमें 1 2 3 4 5 इस तरह से पॉजिटिव नंबर रहेगा। इस वर्टिकल एक्सिस पे ये अगर ये ओरिजिन है, 0 0 का ओरिजिन है, तो इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी नंबर रहेगा, सारा का सारा पॉजिटिव रहेगा। तो इसमें जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम आगे पढ़ाएंगे, ये सब इसमें पॉजिटिव रहेगा। इसमें साइन और कॉसेक, इसमें क्या है, एक कोऑर्डिनेट ये निगेटिव है, और इसको कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, मान के चलिए मैं लिखूंगा इसको, तो -x, y लिखूंगा। यहाँ क्या लिखूंगा, x, y लिखूंगा। यहाँ लिखूंगा +x, और यहाँ लिखूंगा -x, -y। जहाँ हर कंडीशन क्या है, x और y क्या है, थ्रू आउट हर जगह 0 है। ऐसा नहीं है कि कोई x का वैल्यू भी ले लिए निगेटिव और यहाँ माइनस भी लगा दिया, ऐसा नहीं। तो जहाँ x, y अगर दोनों पॉजिटिव है, तो इस तरह से इसका कोऑर्डिनेट हम पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, चलिए, अब क्या है, तो इसमें उसी में आगे देखता हूं, तो ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, नेगेटिव,
पॉजिटिव वाई। तो यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल है? ये 90 डिग्री है। यहाँ से यहाँ जाने पर कितना हो जाएगा ये? 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 270 डिग्री हो जाएगा। यहाँ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 360। देखिए यहाँ से ये 90, फिर से ये 90, फिर ये 90, फिर ये 90। इस 360 को, इसको 0 डिग्री भी बोलते हैं। ये 90, ये क्या है? सारा का सारा मैं अभी पॉजिटिव में लिया हूँ, एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज मूव करके। और अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्लॉकवाइज जाएंगे तो इसी को कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे -90 डिग्री, इसको लिखेंगे -180 डिग्री, और इसको क्या लिखेंगे? -270 डिग्री। ठीक है। और इसको अगर कोई -360 डिग्री भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। -360 डिग्री लिख दीजिए, क्योंकि ये राउंड क्लॉक करके नहीं जाएगा। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये बेसिक ही है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा चीज समझना था। बेसिक सबसे मेन था ये जो एंगल, जो ये जो मैंने लिखा अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना है। 360 = 2 पाई रेडियन में, और ये 400 ग्रेड। इसको इंटर कन्वर्जन का क्वेश्चन आता है, उसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन बन सकता है। और ये वाला पार्ट जो है, डिग्री और मिनट और डिग्री और सेकंड के बीच में जो रिलेशन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। चलिए, तो अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे कैसे रहता है, क्या क्या नाम है उसका, और कैसे कैसे उसको हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ इसका इसका नाम रख देते हैं। इसका नाम रख लेते हैं ए, इसका नाम रख लेते हैं बी, इसका नाम रख लेते हैं सी। और इस एंगल के लिए हम स्टडी करेंगे। ठीक है। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक टोटल 8 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, उसको मैं एक एक करके मैं लिखवाता हूँ आपको। तो सबसे पहले लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा करके क्या बोलते हैं? तो साइन थीटा का मीनिंग होता है, इसका रेशियो रहता है। रेशियो किसका रहेगा? अपोजिट साइड, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे? तो अपोजिट साइड क्या है इसका? ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। ठीक है। उसी तरीके से एक होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या रहता है? एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे? अब बेस, बेस मतलब इसको बेस भी कभी बोलते हैं, लेकिन बेस बोलने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि इस एंगल के लिए फिर कौन सा बेस लेंगे, इसको लेंगे या इसको लेंगे। ठीक है। इसलिए बेटर है कि आप अपोजिट साइड लेके चलिए। ठीक है। फिर एक होता है टेन थीटा, टेंजेंट टेन थीटा। इसमें क्या रहता है कि अपोजिट साइड, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। तो यहाँ से क्या होगा? ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। ठीक है। अब ए बी डिवाइडेड बाय ए सी जो है, इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं ए बी डिवाइडेड बाय ए सी करूं, या फिर यहाँ पे, ये मिस्टेक हुआ, ये ए बी ए सी नहीं होना, ये बी सी होना, ये होगा, ये बी सी। तो यहाँ से इसको मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में क्या कर रहा हूँ? ए सी ए सी से डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। तो बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। तो ये दोनों सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी एसी से डिवाइड किए, यहाँ भी एसी से डिवाइड किए। तो ये न्यूमरेटर में जो टोटल पार्ट दिख रहा है, इसी को हम साइन थीटा बोले थे। ठीक है। इसी को, इसी को साइन थीटा बोले थे। तो ऊपर वाला हो गया साइन थीटा, नीचे नीचे वाले को देखिए, इसमें बीसी बाई एसी है, तो इसको कॉस थीटा, तो इसको टेन थीटा बोलते हैं। ठीक है। याद रहेगा। चलिए, अब इसका जो रेसिप्रोकल लेते हैं, वन बाई कॉस, वन बाई कॉस थीटा को बोलते हैं सेकेंड थीटा।
सेक थीटा। तो इसका रेसिप्रोकल लेने के बाद डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ए सी बाय बी सी हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। और दूसरा क्या था, साइन का जब इसका जब रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1 बाय अगर साइन थीटा का जब रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा। और इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका वैल्यू हो जाएगी ए सी बाय ए बी। ठीक है, जिसको आता है ट्रिग्नोमेट्री उसके लिए तो बहुत इजी है ये सब, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, बट क्या है ना कि स्टार्टिंग में हम बेसिक को स्किप नहीं कर सकते। अब देखिए पाइथागोरस में हमने क्या पढ़ा था, पाइथागोरस में हम पाइथागोरस थ्योरम क्या जानते थे कि पाइथागोरस में कि इसका ये जो ये जो वैल्यू है, ये ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो उसी चीज को यहाँ पे लिखेंगे। तो लिखेंगे कैसे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा पाइथागोरस है। अब क्या करेंगे हम, ये हमारा एक इक्वेशन है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, डिवाइडिंग डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए सी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं, तो ए सी साइड को यहाँ जब डिवाइड कर देंगे तो ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा, ये होगा ए सी स्क्वायर। तो यहाँ क्या बनेगा, ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बनेगा, बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर। अब यहाँ से पता चल रहा है क्या बना ये, यहाँ से क्या बना, एक आइडेंटिटी क्रिएट हो गया। आइडेंटिटी क्या क्रिएट हो गया कि अब देखें इसको, ये 1 हो जाता है, ये यहाँ हो जाएगा 1 इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, क्या लिखे थे, ए बी डिवाइडेड बाई ए सी क्या था, ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। देखिए ए बी डिवाइडेड बाई ए सी क्या था, साइन थीटा था, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा, और इसको स्क्वायर था, प्लस उसी तरीके से बी सी बाई ए सी स्क्वायर क्या था, इसको देखिए बी सी स्क्वायर बाई ए सी, यहाँ पे बी सी स्क्वायर बाई ए सी, इसको क्या बोले थे, कॉस थीटा। तो ये इसको लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे कॉस थीटा का स्क्वायर। तो ये हमारा एक आइडेंटिटी बन के आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको एक ब्रैकेट में लिख लें कहीं आप लोग कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये इस पे जो स्क्वायर करके लिखा हूँ, थोड़ा सा छोटा सा चीज है कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर किए तो ये जो 2 लिखे हैं ये डायरेक्ट इस पे लिखे, थीटा पे नहीं लिखना है, थीटा पे नहीं लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है कभी, साइन थीटा और ऐसे नहीं लिखना है, ये गलत है। प्लस ऐसा भी नहीं लिखना है, ये भी गलत है, ओनली ये सही है। ठीक है, चलिए अब तो पाइथागोरस का एक दूसरा थ्योरम, एक इक्वेशन क्या लिखे थे हम कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, डिवाइड बाय ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं बोथ साइड। जब ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे बोथ साइड तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, ये तो कट के 1 हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे 1। और बी सी बाई ए बी और यहाँ ए सी बाई बी देखेंगे क्या होता है, ए सी बाई ए बी क्या होता था, ऊपर देखेंगे ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी, ये ए सी बाई ए बी क्या हो रहा था, ये हो रहा था ए सी बाई ए बी हो रहा था हमारा कोसेक थीटा, तो उसी कोसेक थीटा को यहाँ लिख देंगे, ए सी बाई ए बी हो जा रहा था हमारा कोसेक थीटा का
होल स्क्वायर। और बी सी बाई ए बी क्या हो रहा था? देखिए बी सी बाई ए बी क्या हो रहा था, इसको मैं लिखा नहीं हूँ शायद, ये देख लेंगे। हाँ, ये टेन थीटा है ना, तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या लेंगे? टेन थीटा का रेसिप्रोकल जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बी सी बाय ए बी। बी सी बाय ए बी, बी सी बाय ए बी क्या होगा? वन बाय टेन थीटा। ठीक है, और इसका मीनिंग नाम रहता है कॉट थीटा। ठीक, तो बी सी बाय ए बी हमको आया है डिवाइड करने के बाद, तो उसको लिख देंगे कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा बी सी बाई ए बी कॉट थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉट। तो यहाँ से फिर से एक आइडेंटिटी क्या आ गया, दूसरा आइडेंटिटी क्या आ गया कि कोसेक थीटा का स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर। ये दो आइडेंटिटी हो गया। अब एक लास्ट है कि हम अभी ए बी से ए सी से डिवाइड कर चुके हैं, ए बी से डिवाइड कर चुके हैं, अब बी सी से डिवाइड करना है। ठीक है, अब बी सी से डिवाइड करना है, तो बी सी से डिवाइड करेंगे, क्या है, डिवाइड बाय बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर से जो डिवाइड करेंगे तो क्या आया था, ए सी बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी बाय बी सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी बाय बी सी का होल स्क्वायर आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इधर क्या लिखा था, ए सी स्क्वायर, ये है ना, इसमें अगर बी सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, ए सी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर। तब देखिए ए सी बाय बी सी को क्या लिखे थे, ए सी बाय बी सी को चेक करेंगे क्या होता है। तो ए सी बाय बी सी जब चेक करेंगे तो ए सी बाय बी सी ये हो रहा है हमारा, ए सी बाय बी सी ये है। तो ए सी बाय बी सी को क्या लिखेंगे, सेक थीटा लिख देंगे। तो ए सी बाय बी सी को लिख देंगे सेक, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये तो वन ही हो जाएगा। और ए बी बाई बी सी को क्या लिखे थे, ए बी बाई बी सी किसको लिखे थे, ए बी बाई बी सी, ये देखिए यहाँ पे ए बी बाई बी सी। ए बी बाई बी सी को क्या लिखेंगे, टेन थीटा। तो टेन थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ से भी एक आइडेंटिटी आ गया। तो टोटल कितना आइडेंटिटी आ गया अपने पास, तीन आइडेंटिटी आ गया। ये तीनों आइडेंटिटी को याद रखना है, ये बहुत काम का है, ये हमेशा आपको यूज में आएगा। तो एक जगह तीनों को लिखते रहा हूँ। पहला क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। दूसरा क्या है, दूसरा था, जैसे जैसे ड्राइव किए थे वैसे वैसे लिखेंगे, याद करने के लिए आपको मैं ट्रिक बताऊंगा बाद में। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और तीसरा क्या था, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये तीनों को याद रख लेना। कैसे डिराइव किए तो देख लिए आप लोग, डेरिवेशन कहीं आता नहीं है, बट क्या है, पता होना चाहिए कि कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब कुछ एंगल है, पर्टिकुलर एंगल के बारे में जानना है कि किस एंगल पे किसका वैल्यू कितना होता है, उसको मैं थोड़ा थोड़ा सा बता करके वाइंड अप करता हूँ आज के क्लास। तो मान के चलिए ये एंगल ऐसा है, नहीं इसको ऐसे शुरू करते हैं, ऐसा है। अब दूसरा कोई लाइन है जो इसी पर है, ठीक है, इसी पर एक लाइन है, ठीक है। तो क्या है, ये दोनों के बीच में एंगल जीरो है। अब जैसे जैसे इस लाइन को ऊपर उठाएंगे तो एक ऐसा जाएगा, एक ऐसा जाएगा, इस तरह से जाते जाते एक टाइम आएगा जब ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन हो जाएगा। तब यहां से जब देखेंगे इस बीच वाले को मैं रब कर दे रहा हूं। ठीक है, तो ये जो एंगल बन गया है, ये
ये एंगल 90 डिग्री एंगल बन गया ये। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री बन गया। तो साइन जीरो, साइन जीरो डिग्री कहने का मतलब होता है जीरो वैल्यू। क्यों? क्योंकि जब जब यहाँ पे था, ये जब लाइन में यहाँ ड्रॉ कर रहा था, तो बोला था कि ये इसी लाइन पे दूसरा भी लाइन है। ठीक है, तो ये जो हाइट है, ये हाइट कितना है? जीरो है। अपोजिट साइड का लेंथ देखेंगे तो अपोजिट साइड का लेंथ जीरो है, और ऊपर हाइपोटेनियस का लेंथ होता है। तो हाइपोटेनियस अगर लिख देंगे तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। उसी तरीके से जो कॉस थीटा, कॉस जीरो लिखेंगे, तो कॉस जीरो में क्या लिखते हैं? जो ये लेंथ रहता है, वही उसका हाइपोटेनियस भी बन जाएगा। तो ये क्या है? तो कॉस जीरो का वैल्यू रहता है वन। ठीक है, अब दूसरा है साइन 90। साइन 90 देखिए, ये लाइन खींच करके ऊपर चला गया है। ठीक है, साइन 90 ऊपर चला गया है। तो ये इसका ये जो लेंथ है, अपोजिट अपोजिट साइड जो लेंथ है इसका, जो अपोजिट साइड का लेंथ है वही उसका हाइपोटेनियस ही है। तो अपोजिट साइड का लेंथ जो है वही उसका हाइपोटेनियस है। तो ये हो जाएगा वन। उसी तरीके से जब cos 90 देखेंगे, तो cos 90 क्या रहता है? cos 90 यहाँ से एंगल है, तो ये इस पॉइंट पे देखेंगे तो ये लाइन क्या किया है? ऊपर उठ करके चला गया है, तो ये हो जाएगा आपको जीरो। ठीक है, cos 90 का वैल्यू जीरो होता है। और ये दो वैल्यू याद रख लेना है। साइन 90, साइन जीरो जीरो, कॉस जीरो वन, साइन 90 वन, कॉस 90 जीरो। ठीक है, और बाकी जो डेरिवेशन होगा कुछ, कि 45 डिग्री कुछ स्टैंडर्ड एंगल है, जैसे 45 डिग्री हो गया, उससे पहले रहता है 30 डिग्री, उसके बाद आता है 60 डिग्री। इस तीनों का आपको वैल्यू याद रखना है। उसको ऐसे ड्राइव करेंगे, एक डेरिवेशन करेंगे इसको अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आज वीडियो को मैं ये एंड करता हूँ। अगला क्लास में पढ़ेंगे कि ये जो अभी स्टैंडर्ड एंगल्स बताया, इसका वैल्यू कैसे कैसे हम ड्राइव कर सकते हैं और कैसे याद रखेंगे। फिर एक टेबल बना के आपको दे देंगे, उस टेबल से आप क्या है पूरा याद करके रख सकते हैं, क्योंकि जब आगे क्वेश्चन बनाएंगे इसका वैल्यू निकालने नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास।